और जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है। जायसवाल व्हाट अ टैलेंटेड सुपरस्टार क्रिकेटर ही इज, और ये टेस्ट में तो भी कमाल दिखा रहा है। तीनों फॉर्मेट का ये बैट्समैन है। टी20 में 165 का स्ट्राइक रेट है, 165 और 165 का स्ट्राइक रेट टी20 में लेके खेलता है। फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। कप्तान के दूसरे ही दिन चेहरे से पता लग रहा था पैट कमिंस से कि वो ये मैच हार रहा है, ये मैच भारतीय ओपनर्स उनके हाथों से दूर लेके जा रहे हैं। हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट तरीन इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी, और खेलनी भी पर्थ के अंदर थी जहां पे कैंगरूज हारे ही बहुत कम है। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी। कहते हैं टी20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गए। वनडे का बॉलर है जी, छोड़े इस दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बनता। मैंने कहा था ना, इंडियन टीम बनी हुई है जख्मी शेरों का टोला, और जख्मी शेर बड़े खतरनाक होते हैं। कैप्टन बुमराह, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या बॉलिंग है। मतलब मैंने इतने अरसे में इतनी कमाल की फास्ट बॉलिंग नहीं देखी। ब्रिलियंट। बूम बूम बुमराह, बॉब ऑफ किंग बॉलिंग। भाई वो बंदे ने जब बॉल हाथ में पकड़ी है, ऐसे घुमाई है, ऐसे 70 रन देके 4 में 30,000 बंदा है, जिसमें से 20,000 क्राउड भी इंडियंस का था। 150 करोड़ की बात है, जहां मैच होता है भी मैच भी देखते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट भी करते हैं। भाई नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। कल का दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के नाम रहा। इन दोनों की जबरदस्त बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज नाकाम साबित हुए और भारत की ओपनिंग पार्टनरशिप आज 201 रनों पर जाकर टूटी, जिसमें केएल राहुल ने 77 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और उसके बाद आए देवदत्त पांडिकल और यशस्वी जायसवाल ने एक छोटी पार्टनरशिप की। देवदत्त पांडिकल ने 25 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। दूसरी पारी में ऋषभ पंत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और जल्दी आउट होकर चलते बने। उसके बाद आए विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर ने एक बढ़िया पार्टनरशिप की और भारत को 400 के पार पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इन रनों का चेज करना आसान नहीं होगा। भारत के इस मैच में जीतने के 90% आसार हो चुके हैं, क्योंकि भारत की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया इतने रनों का पीछा नहीं कर पाएगा और भारत इस मैच को जीत लेगा। भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में देखते हैं। हैरान किया इसलिए कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बड़ी वन साइडेड सीरीज होगी, इंडिया अंडर स्ट्रेंथ है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं चल रहा, इंजरी की प्रॉब्लम हार है। लेकिन उन्होंने अपने बैट्समैनों के साथ ये जुल्म किया कि लो बाउंस और स्पिन ट्रैक बनाकर कि लो बाउंस पे अब उनके खेलने की आदत नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया में वो 2 सीरीज जीते हुए हैं, उनको बाउंस पे खेलने की अच्छी आदत है। बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस है कि जिसको अल्फाज में भी इसको भी नहीं बयान किया जा सकता। जैसा कि कल जो बुमराह ने किया उसके लिए भी अल्फाज कम पड़ते हैं, लेकिन जो बुमराह ने किया उसका जादू जो आपकी बैटिंग में भी आप रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस वो बैटिंग में भी आपको नजर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे टी20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। ये वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया है जो इस बीजीटी शुरू होने से पहले इतनी भड़के मार रहे थे, इतनी भड़के मार रहे थे कि भाई जिस तरह इन्होंने बीजीटी जीत लिया, भाई मतलब ये जीत गए हैं। वो डेविड वार्नर नहीं है, वो पुष्पा, वो पता क्या कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीतेगा। वो कह रहा था ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीत जाएगा। कहता हर बार लक साथ नहीं देती। मतलब इस डेविड वार्नर, इसको आईपीएल में कोई ना खरीदे, मैं पहले बता रहा हूं। इसको कह रहे थे कि कह रहे थे जी वो इंडिया लक की वजह से जीत रहा है। बेटा आपका लक ही तोड़ दिया उन्होंने आज, आपका ना लक ही तोड़ दिया बुमराह ने आज, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कह रहा था कल तक कि जी 5-0, 4-0, 4-1 फलाना टमकाना ये वो, अब वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो स्टीव स्मिथ की तस्वीरें लेके ना उसके ऊपर फिनिश्ड लिख रहा है, उसके ऊपर गालियां लिख रहा है। अभी सोशल मीडिया देखो ना, जरा ट्विटर खोलो और लिखो ऑस्ट्रेलियन मीडिया, स्टीव स्मिथ को इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही है ना, इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, लाबूशान को इतनी गालियां पड़ रही है ना, और वो जो साइलेंसर है, वो जो साइलेंस करता है क्राउड को, वो उसको भी पड़ रही है कि भाई तू इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखाता है हर बार। बैटिंग के जो के काफी दबाव का शिकार थी, प्रेशर था इस बैटिंग पे, तो उस बैटिंग ने ऐसा कमाल दिखाया आज कि वाह जी मजेदार हो गया। इससे बेहतरीन तो मेरे ख्याल में कोई शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना शानदार किस्म का ये कमबैक होगा बैटिंग की तरफ से,
और बॉलिंग तो हमें पता ही है, बुमराह संभाल लेगा, बाकी वो है कैप्टन भी है, वो कहीं ना कहीं काबू कर लेगा। बैटिंग का था डाउट कि बैटिंग जो है वो लेट डाउन करती है, बैटिंग कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है कोई हिसाब किताब, और वो अगर साथ देगा बॉलिंग का तो फिर कमाल हो जाएगा। देख इंडिया हार जाएगा नहीं भाई, जहां जाते हैं ग्राउंड उनका बन जाता है, जहां जाते हैं पब्लिक उनकी बनती है, जहां जाता है राज उनका चलता है, क्रिकेट के बादशाह। उसमें सलाहियत है कि T20 में वो 165 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, वही लड़का, वही बैट्समैन। अभी अगर टीम को जरूरत है तो वो 125 बॉलों पे 50 भी कर सकता है। तो ये होता है जनाब एक क्लासी बैट्समैन कि जिस तरह की जरूरत है उसके मुताबिक खेलो और टीम को जो सिचुएशन है उसके मुताबिक लेके आगे चलो। तो जायसवाल ही डिड इट, अमेजिंग जॉब बाय दिस यंगस्टर। उम्मीदें थी काफी बड़ी, क्योंकि अब चाहे इंडिया में खेले इंडिया या कहीं पे हो, वेस्ट इंडीज में उसका डेब्यू हुआ था, wherever he goes ये अच्छा परफॉर्म करता है। बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा साउथ अफ्रीका वाला वहां परफॉर्मेंस हल्की थी, इसलिए थोड़े डाउट थे कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, कैसा कर पाएगा, लेकिन भाईजान उसने बल्ले से जवाब दे दिया। भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे, जो न्यूजीलैंड के हारने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो डेविड वार्नर बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कमेंट्री भी कर रहे हैं, कहते हैं 4-0 ऑस्ट्रेलिया, 4-0, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। पॉन्टिंग कहते हैं 3-1, ठीक है, वेरी गुड। गिली कहते हैं 2-1, वेरी गुड। इसी तरह मार्को भी कुछ कह रहे थे। लेकिन हैरानगी तब होती है जब भारत की अपने एक्स प्लेयर्स भी इस भारत की साइड से, देखिए ये भारत की साइड कोई 10वें नंबर की साइड नहीं, 8वें नंबर की नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस है, भी एक ही सीरीज हारे थे, वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि देखिए जी दिमाग तो हमारा कहता है ऑस्ट्रेलिया 3-1, लेकिन दिल ये कहता है कि 2-2 बराबर। तो भारतीय अपने एक्स प्लेयर्स और जर्नलिस्ट भारत की टीम को राइट ऑफ कर बैठे हैं, और उनकी ट्वीट्स और जो बयानिए इस टूर से पहले चल रहे थे वो देख के ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं भारत 10वें नंबर की टीम है या 8वें नंबर की टीम है। लग ही नहीं रहा था कि वो इतना अरसे दराज से 12 साल से या 15 साल से कोई सीरीज घर में हारते ही चले जा रहे हैं। एक सीरीज हारे हैं और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था, ये सारी चीजें जो है ना नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया उन्होंने कैंगरों पे वो इसने टेम्परामेंट दिखाया टेस्ट क्रिकेट वाला शानदार। और आगे बॉलर्स हैं स्टार कमिंग हेजल, जो कि उनके वन ऑफ द ग्रेट्स बॉलिंग अटैक्स में से ये शामिल है। सबकी विकेटें 250, 270, 350, यहां तक इनकी विकेटें। नथन लॉयन 500 से ज्यादा विकेटें। उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ ये बैटिंग कर रहा है और पहला मैच है इसका ऑस्ट्रेलिया में। ये बात आप याद रखें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही इज देयर, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो बिल्कुल जी शानदार परफॉर्म किया, हल्का सा भी मायूस नहीं किया कि आप थोड़ा सा फील करें कि हाँ यार ये वैसा हो गया। और केएल राहुल की जैसे मैंने बात की, उसका कंट्रोल जायसवाल से भी ज्यादा था। आप उसकी शॉट्स भी देखें, उसका रोकना भी देखें, 90% वो कंट्रोल से खेला। जायसवाल का भी बियॉन्ड 80% कंट्रोल से खेला वो भी, लेकिन केएल राहुल वो बड़ा इंपैक्ट नजर आया, उसका इंपैक्ट भी नजर आया, कॉम्पैक्ट नजर आया, एंड ही वाज टू गुड टू। ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। फॉर लास्ट 10 years में अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर्ज हुआ है वो विराट कोहली है, और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है। विराट जो है ना वो क्रिकेटर नहीं है, ही इज एन इमोशन जो क्रिकेट का प्यार पैदा करता है आपके अंदर। वो कहते हैं ना एक हार्मोन है विराट के नाम का, जो आपके अंदर क्रिकेट के लिए जज्बात पैदा करता है। पकड़ के बजा दिया यशस्वी जायसवाल ने, सेलिंग पानी पुड़ी टू 100 इन ऑस्ट्रेलिया। उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल से अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितना फेंटा लगने वाला है अभी भी, और क्योंकि विराट कोहली का बल्ला भी चल गया हुआ है, विराट कोहली रुक नहीं रहा। अजी भाई आज तो बड़े अरसे के बाद हमने कैंगरू को जो है ना उल्टबाजियां ग्राउंड के अंदर जो है ना लगाते हुए देखा है। उनकी जो है ना टांगे कांप रही नजर आई है हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड T20 में हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे थे, वहां का गेंद सामने मार दिया, फिर पीछे मार दिया, मैच जो उन्होंने टर्न किया। जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं। जैसी मर्जी all is well and none other than Virat King Kohli is back with a bang
आपको पहली इनिंग्स के बाद ही कहा था गलती है, बिल्कुल आउट हुआ, बट ये याद रखें कि सेंचुरी इस टूर पे आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेडिक्शन इतनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। एंड विराट कोहली इज बैक विद अ बैंग विद अ ग्लोरियस सेंचुरी राइट इन द फेस ऑफ द हिटर्स। और वो पर्थ जहां ऑस्ट्रेलिया का भाईजान वो किला है जहां वो किसी को खगने भी नहीं देता, घुस के बजाया जायसवाल ने पकड़ के। मैंने क्रिकेट अगर मुझे पसंद आई है, अगर मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया है, दैट इज आई हैव ओनली वन रीजन विच इज विराट एंड विराट्स कवर्ड राइट। फुटबॉल के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है ना, विराट इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट। आज अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को छोड़कर आया है वो, आज वो किसी और इंस्टिंक्ट पे आया हुआ था। आज विराट कोहली, जब इतनी बात पूरी दुनिया कर रही है विराट कोहली की, तो विराट कोहली को नहीं पता होगा उस पर ड्यू प्रोसेस है क्या, उसने करना क्या है। आज उसने वो काम किया टीम इंडिया के लिए, बल्कि मेरे जैसे फैन के लिए वो काम किया कि जब उस फैन के लिए नहीं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, भैया क्रिकेट का बाप है। अगर वो क्रिकेट का बाप मैं कह रहा हूं तो उसके बच्चे कितने होंगे सोच लिया। क्रिकेट को हैंडल करना विराट कोहली हमेशा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने, हम हमेशा से ये कहते थे हमारे जमाने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक, दुनिया का एक ही किंग है और उस किंग का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली ने एक दफा साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में जो विराट कोहली का दबदबा है, जो विराट कोहली का ग्रेंजर है, जो विराट कोहली की एक खौफ है, वो ऐसे ही नहीं है। इसी से पहले आपको पता है काफी डिबेट चल रही थी कि 5 साल हो गए विराट कोहली के सिर्फ 2 टेस्ट मिस हो आए हैं, और हमने भी इस मौके पे कि जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था, रन्स काफी अच्छे बन चुके थे इंडिया के, तो यही कहा था कि भाईजान अब यहाँ पे विराट कोहली को हमने तो बोला था चलो 50-60 रन भी करे, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही थी, अगर 50-60 रन भी आए तो भी काबिल कबूल है। बट द किंग कोहली बैक विद द सेंचुरी। कोहली को देखेंगे तो कुछ चीजें उन्होंने की है, उनकी फिटनेस बड़ी तगड़ी हुई। इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर है, ना सिर्फ वो एक बड़ा प्लेयर है, एक रोल मॉडल है। ऐसा प्लेयर है कि जिसने धड़ल्ले के साथ क्रिकेट, इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। मेरे ख्याल सारी दुनिया में शायद इसमें कोई शक नहीं है कि जो जायसवाल था डिजर्विंग दोस्तों था, नहीं कर पाया। 161 के ऊपर आउट हो गया, मिचेल मार्श को आउट करते हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के गया जायसवाल, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। एक टाइम पे तो मुझे लगा वो एक ही हो गया, लाइन लग गई एकदम से, आउट होना शुरू हो गए। जायसवाल आउट हुआ, पडिक्कल आउट हुआ, जायसवाल आउट हुआ, ऋषभ पंत आउट हो गया, फिर वहां से जुड़ैल आउट हो गया, एकदम से लाइन लग गई। मैं लो फिर से इंडिया कोलैप्स कर गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप चल रही है, भाई साहब कोहली की सेंचुरी करवा दो। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और ट्रेन किया MS धोनी ने, के ग्रेटेस्ट रन चेजर है, ये बहुत बड़ा ये बात है। कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे। या हर लिहाज से विराट टीम मेंबर भी बहुत अच्छा है, बड़ा इंथुसियास्टिक है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है, तो ये ऐसा प्लेयर चाहिए होता है हर टीम को दुनिया में। कप्तान के दूसरे ही दिन चेहरे से पता लग रहा था पैट कमिंस से कि वो ये मैच हार रहा है, ये मैच भारतीय ओपनर्स उनके हाथों से दूर लेके जा रहे हैं, और बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरूज की पूरी फुल फ्लेज साइड बड़े अरसे के बाद बेबस नजर आई है। और मैच ना जीतना हारना तो एक बात की बात है, लेकिन जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे। दूसरी इनिंग्स है उसकी इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट बजा दिया पकड़ के, खुदा की कसम ऐसी इनिंग्स कभी देखी नहीं है मैंने किसी यंगस्टर्स की, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में के सामने। आपने पैट कमिंस को, आपने हैजलवुड को, आपने स्टार को बकरी बना दिया यार। वो जोर लगा लगा के कल के थक गए और आप आउट नहीं हो रहे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पकड़ के बजा दिया मेरे पैट के कमिंस को। अब करा क्राउड को साइलेंसर के बच्चे, अब करा क्राउड को चुप। तेरे क्राउड को मुसलसल 3 दिन से इंडिया चुप करवा रहा है, तेरे घर में घुस के मुसलसल 3 दिन से इंडिया डोमिनेट कर रहा है, और ऐसा डोमिनेट कर रहा है कि उन्होंने कह के लिया तेरी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि विराट कोहली ने उस ललकार को आज जवाब दिया जो ललकार रहे थे। ललकार में निकले हुए छोटे छोटे डड्डू जो कह रहे थे विराट के रन नहीं आ रहे। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कर रहे थे सिंगल हैंडेडली, ये भी तो कहते हैं खुद से नंबर 3 बना जाए। अरे आली मैं नहीं सुन रहा आपकी आज। 7वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक दफा फिर वो मूवमेंट जिस मूवमेंट पे बोला गया कि विराट कोहली खत्म हो गया, विराट कोहली को रिटायर करवा दो, ये BGT ट्रॉफी, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आखिरी सीरीज होनी चाहिए। हमारे पास बहुत कैपेबल यंगस्टर हैं, हमें विराट कोहली की जरूरत नहीं है। उसको अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर हर कोई जज कर रहा था, क्योंकि लोग भी अब डिप्रेस होना शुरू हो गए थे, कहां रह गया हमारा विराट कोहली। आज विराट कोहली शुक्र है कि उस वक्त आया जब नई बॉल थी। विद अनदर सेंचुरी, जो कि दुनिया क्रिकेट में उसका नाम और मुकाम बना है, सेंचुरी मेकर्स वन आफ्टर अनदर। तो 81वीं अपने करियर की 81st सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गया, और उस मौके के इंतजार पे जो कि पता नहीं कितने क्रिकेट फैंस हैं, दे वेट फॉर हिज सेंचुरीज। तो 5 साल में अब ये 3री सेंचुरी आई है, लेकिन इससे शायद के शानदार मौका और नहीं है। बड़ी सीरीज है ये, 5 मैच की बड़ी सीरीज है। विराट कोहली और अभी का विराट कोहली, जमीन आसमान का आपको फर्क लगता है? द काइंड ऑफ सॉफ्ट इमेज दैट ही इज ब्रिंगिंग आउट नाउ, वो
मुझे ऐसा लगता है कि एक और डिफरेंट ट्रांजिशन हुआ है विराट कोहली का। मेरे ख्याल में विराट ने, आप सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आईपीएल वगैरह शुरू में आईपीएल में ही था ये लड़का, और विराट तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट 16, 17, 18 साल वाले लड़कों की जो जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो क्रिकेट को, लाइफ को एंजॉय करते हैं, ग्राउंड में कम करते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ होता है, उन्होंने डिसिप्लिन नहीं होती उनकी लाइफ, लेकिन इसने अपने आप को वाकई बड़ा धूम किया है। इसने अपनी फिटनेस, सबसे पहले इस लड़के ने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है, इसने अपने आप को वहां से तगड़ा किया है, एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। विराट कोहली उस वक्त आया जब ऑकवर्ड बाउंस था, विराट कोहली उस वक्त आया जब क्रैक्स खुले हुए थे, विराट कोहली उस वक्त आया जब बॉल स्पिन कर रहा था कि कोई ये भी ना बोले कि तुमने फ्लैट विकेट पे आके सेंचुरी मार दी। लेकिन जिस पॉइंट पे आके, जिस मोमेंट पे आके आज विराट कोहली ने फिर एक दफा अपने आप को साबित किया, सो ये कहना गलत नहीं होगा, द मैन ऑफ द आवर, द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है और यहाँ पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 487 रन बना करके अपनी पारी घोषित कर दी। वहीं विराट कोहली के शतक का सभी को काफी समय से इंतजार था, लेकिन विराट कोहली ने भी शानदार शतक बनाया। उनके शतक लगते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर से पारी घोषित करने का फैसला लिया गया और विराट ने 140 गेंदों का सामना करके 100 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर विराट को लियोन की गेंद पर चौका लगाया और अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनके टेस्ट करियर का 30वां शतक है और ओवरऑल तीनों प्रारूप मिलाकर 82वां शतक लगाया है। वहीं जायसवाल ने भी अपनी ऐतिहासिक पारी खेलते हुए उन्होंने भी शानदार शतक लगाया। उन्होंने 161 रन बनाए, 15 चौके और 3 छक्के लगाए। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।